मंच पे बैठे हुए हमारे एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे बचपन के दोस्त, आप लोगों को कितना पता है या नहीं मुझे पता नहीं। 35 साल पहले जब हिमायतनगर में हम अकबरुद्दीन साहब ने जब कॉलेज को जाते वक्त हम लोग सब मिलते थे, मेरा बचपन का दोस्त थे उन्होंने। आज सलार साहब ने जो वादा किया था आप लोगों से जोड़कर ये शहर तरक्की करने के लिए सलार साहब ने जो कोशिश किया, उनके वादों पे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये हैदराबाद तरक्की के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिल लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस दिन उर्दू हॉल गली में हिमायतनगर में हम घूमते थे, तब हम नहीं सोचे वो एमआईएम का एमएलए फ्लोर लीडर बनने वाले हैं, हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने का। मगर आज के तारीख में उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुझे ये हैदराबाद शहर को बचाने का, ये हैदराबाद शहर को आगे ले जाने का जिम्मेदारी मिले। आज राजनीति कुछ नहीं, चुनाव हो गए, राजनीति खत्म हो गए। आज हैदराबाद तरक्की के लिए हम लोग दोनों मिलकर एमआईएम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़कर हैदराबाद शहर को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन हम लोग राजनीति करेंगे। अगर हैदराबाद और तेलंगाना राज्य का तरक्की के लिए मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी से लड़ूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर हैदराबाद शहर को तरक्की करने में मैं कोशिश करूंगा। और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बनाए। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है क्योंकि मैं पंडित नहीं है। हमारा पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ, जब अय्या मियाँ हो गए, एक हो गए, तो हम क्या बोलने का है। अय्या मियाँ तो बोल दिया, अय्या तो लिख लिए। अय्या का मतलब पंडित है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए असद साहब ने बोल दिए, श्रीधर बाबू जी ने लिख लिए। जो भी हैदराबाद शहर के लिए जो पूरा चिट्ठी बनाया, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में 11 या 12 तारीख पूरा एमआईएम एमएलए एमपीज को सबको सेक्रेटेरिएट में मैं बुलाऊंगा, सब ऑफिसरों को बुलाऊंगा। क्योंकि आज यहाँ पर खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग नहीं है। मैं 11 तारीख या नहीं तो 12 तारीख सेक्रेटेरिएट में मैं पूरा एमआईएम पार्टी नेता लोगों को, एमपी साहब और एमएलए लोगों को, सबको, एमएलसी लोगों को बुला के, ऑफिसरों को बिठा के हैदराबाद शहर के लिए क्या काम करना है, पैसे के लिए कोई सोचने का जरूरी नहीं है। ये ओल्ड सिटी, बार बार अपने लोग कह रहे ओल्ड सिटी, भाई ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इससे पहले मैं चंद्रनगुट्टा में यही बात कहा, ये पूरा तेलंगाना में जो शहर है, जो सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, वो सिटी है हैदराबाद सिटी। ये हैदराबाद सिटी के लिए, ये ओरिजिनल सिटी के लिए अगर पैसे कम पड़ा तो तेलंगाना सरकार रहने का भी कोई कामयाबी नहीं है, कोई काबिल नहीं है। एक बार चुनाव खत्म होने के बाद कब सोचे नहीं। आज मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आज सवेरे 12 बजे मेरा बात हुई नरेंद्र मोदी जी से। चेरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनाग्रेशन था, जो में प्रधानमंत्री जी आए थे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश किए, हमारा मेट्रो रेल जिस दिन कांग्रेस सरकार ने बनाया, हिंदुस्तान में दूसरे मेट्रो रेल था। मगर तेलंगाना बनने के बाद 10 साल पिछले सरकार ने कुछ कोशिश नहीं किए। आज 9th प्लेस में हम लोग आ गए। छोटे छोटे शहर भी हैदराबाद मेट्रो से भी बड़ा हो गए। मैं वो बात याद दिलाया मोदी जी को, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनकर 11 साल हो गए, मगर हमारे हैदराबाद में 1 किलोमीटर का भी मेट्रो रेल नहीं बनाया,
जो खासकर गौलीगुड़ा, फलकनामा, चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर जो मेट्रो का था, एक कदम भी, एक ईंट भी नहीं लगाया। इसीलिए हम फेज 2 हैदराबाद मेट्रो के लिए केंद्र सरकार को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप कैबिनेट में मंजूर करो, क्योंकि दिल्ली के बाद, दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद शहर है। इसीलिए हैदराबाद शहर में मेट्रो का एक्सपेंशन करने का जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार ने लिया। इनका जो भी परमिशन है केंद्र सरकार में है। मैं ये नहीं सोचा वो भारतीय जनता पार्टी का और मैं कांग्रेस का, ऐसा सोचे तो काम नहीं होने वाले हैं। जब काम लेना है तो बराबर हिस्सा मांग के लेंगे, वो हिस्सा हमारे है, हमारे हिस्सा हम लेकर रहेंगे। इसीलिए मैं मोदी जी से कहा, आप हमारे मेट्रो का परमिशन तुरंत दे दो। उसके अलावा मैं मोदी जी से पूछा, हमारे मूसी का भी आपके ने पेंडिंग है। आउटर रिंग रोड के साथ साथ आज हम लोग रीजनल रिंग रोड बना रहे, 370 किलोमीटर का रीजनल रिंग रोड हम बना रहे। वो रीजनल रिंग रोड आए तो तेलंगाना में इतना इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, तेलंगाना एकदम तरक्की आगे जाने वाले। जैसा दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा है, वो दो मिलाए तो हैदराबाद शहर के सामने, तेलंगाना के सामने छोटे हो जाएंगे। इसीलिए आज ये जो तेलंगाना युवता को जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं है, सबको नौकरी मिलना है, सब तरक्की करना है तो रीजनल रिंग रोड भी बनाना है। रीजनल रिंग रोड के साथ रीजनल रिंग रेल भी हम मांगा था नरेंद्र मोदी जी से। इनके साथ साथ वकाराबाद, कोडंगल और कृष्णा रेलवे लाइन भी हम मांगे थे कि क्योंकि आज मेट्रो, आज रेलवे का जो इनाग्रेशन हुआ चरलापल्ली के बहुत सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं जब एमपी था तब भी पार्लियामेंट में मैं आवाज उठाए तो काम नहीं हो रहा था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जो जो जरूरत है, लैंड एक्विजिशन का काम था, सब कुछ क्लियर कर दे के आज चरलापल्ली रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन हम बना लिए। तो इसीलिए अगर हैदराबाद और तेलंगाना राज्य का तरक्की के लिए मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी से लड़ूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर हैदराबाद शहर को तरक्की करने में मैं कोशिश करूंगा। और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब, छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बनाए। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है क्योंकि मैं पंडित नहीं है। हमारा पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं